welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. So आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं पूरा अपना ईयर प्लान करने वाली हूँ. मतलब सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं प्लान कर सकती क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, बट मैंने इस साल सोचा है कि मैं कुछ ऐसी लिस्ट बनाऊँ जिसमें मेरे अपने गोल्स लिखूँ कि मुझे इस साल क्या कवर करना है. मोस्टली मेरे जो गोल्स मैंने जो लिखे हैं वो मुझे ऐसा है कि मुझे लाइफ वाले गोल है कि मुझे पूरे लाइफ में अपने अचीव करने हैं, ऐसे गोल हैं. बट मैंने सोचा इस ईयर में लिख लेती हूँ, क्या पता इस ईयर में कर लूँ, बिकॉज जब अगर आप सोचोगे आप उसको लिखोगे तभी आप उसको कर पाओगे. ऑब्वियसली यही होता है. सो मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने अपने सारे गोल्स को लिख लिया है. सो इट्स 2024. सो मैंने 24 गोल्स लिखे हैं. 24 है तो मैंने 24 गोल्स लिखे हैं. आप उसको लाइफ गोल्स भी कह सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो कि इस ईयर में मुझे ये चीज़ करनी है. लाइफ को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि कुछ तो इसमें से कम 4 चीज़ें भी मैं इसमें कर लूँ ना, तो मेरा ये ईयर सक्सेसफुल होगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ. मैंने रैंडम ही टॉपिक लिखे हैं और मैं रैंडम ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कोई सीक्वेंस वाइज है. तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिखा है वो है टैटू. सो मैं टैटू बनवाना चाहती हूँ. ऑलरेडी मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है. बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ये क्या है. कि मेरा फर्स्ट टैटू है, लेट गो मैंने इसमें लिखा है. उसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो लेट गो मैंने इसीलिए लिखवाया है कि मतलब वैसे मैं कर नहीं पाती हूँ, ये जो लिखवा तो दिया है मैंने, पर मैं उसको कोशिश तो करती हूँ, बट मैं वो नहीं कर पाती हूँ. लेट गो नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, मेरे दिमाग में चीज़ें स्टक हो जाती है. बट मैंने लिखवाया इसलिए था कि लाइफ में कोई भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो, कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो, कुछ भी बुरा मेरे साथ हुआ हो या फिर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, तो मैं उसको लेट गो कर पाऊँ, वो मेरे दिमाग में चीज़ें रह ना जाए. और पर मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ. मैं उस चीज़ों के पीछे स्टक हो जाती हूँ कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. इस लिखवा तो दिया बट हो नहीं पाता, बट मैं ट्राई कर रही हूँ. सो टैटूज की बात कर रही हूँ तो मैं अपने बॉडी पे, मेरे को टैटू बनाना बहुत पसंद है और ये मेरा फर्स्ट टैटू है. तो मैं चाहती हूँ अब मेरे को मैं सेकेंड थर्ड टैटू बनवाऊँ. सो इस ईयर मेरा ये मोटो है कि मैं टैटू बनवाऊँ. और टैटू के पीछे मेरा एक ऐसा है कि सेल्फ डिजाइन टैटू. सो मैं खुद अपने टैटू को डिजाइन करूँ और फिर मैं अपनी बॉडी पार्ट्स पे बनाऊँ. वैसे मुझे बहुत सारी जगह मैंने सोच रखी है कि मुझे कहाँ कहाँ बनवाने हैं. सो मेरा मोटो है कि एक टैटू तो एटलीस्ट मिनिमम में बनाऊँ, पर वो भी मेरा खुद का डिजाइन किया हो. मैं खुद मतलब अपने फोन में बैठ के कैनवा पे बैठ के आराम से अपना टैटू बनाऊं और फिर वो अपनी बॉडी पे बनाऊं. मोस्टली क्या होता है, लोग पिंटरेस्ट पे इंस्पिरेशन ले लेते हैं और फिर बनाते हैं, और मैं खुद क्रिएट करना चाहती हूँ. तो ये मेरा एक मोटो है इस ईयर का. ऑल राइट. सो मेरा सेकंड गोल है इस ईयर का, मेरी सेकंड बकेट लिस्ट में मैं जो चीज डालना चाहती हूँ वो है इंटरनेशनल ट्रिप, जो आप सब लोग चाहते हैं. सब लोगों की लाइफ में ये कहीं ना कहीं एक गोल तो है ही है कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करना है. और लिटरली मैं बताऊँ ना, तो मैं आज तक किसी फ्लाइट में नहीं बैठी हूँ. मतलब मैंने इंडिया में भी इतना कम ट्रैवल किया और मैं फ्लाइट में भी अभी तक नहीं बैठी हूँ. सो मेरी लाइफ का गोल ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रैवल भी करूं और मैं इंटरनेशनल ट्रिप लूं. इस ईयर में मेरा मोटिव है, होपफुली मैं ले पाऊं. इस ईयर में नहीं तो नेक्स्ट ईयर में लूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस ईयर में ले पाई तो ज्यादा अच्छा होगा. ऑल राइट. सो मैं इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर ही रही हूँ, तो मेरा जो थर्ड मेरी बकेट लिस्ट में मैं डालना चाहूंगी ट्रैवल. जो सबका रहता है जिंदगी में, सबको सब चीजें घूमनी है, देखनी है. मेरा भी है और मैं बहुत कम घूमी हूँ लाइफ में. मतलब मैं इंडिया में भी कुछ पूरा नहीं घूमी हूँ. सो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रिप नहीं ले पाई तो मेरा मोटिव नेक्स्ट ये है कि मैं ट्रैवल एटलीस्ट करूं, इंडिया में ही करूं, राजस्थान में ही करूं. मतलब मैं जितना घूम सकती हूँ उतना घूमूं, छोटी छोटी प्लेसेस लूं. सो मेरा नेक्स्ट मोटिव ये भी है कि मैं ट्रैवल बहुत सारा करूं, अकेले भी और मेरे पार्टनर के साथ भी. ऑल राइट यू गाइज. सो मैं ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रिप्स और इन सब की बात कर ही रही हूँ. सो मेरा फोर्थ जो बकेट लिस्ट में मैं डालना चाहूंगी वो है सोलो ट्रैवल. लिटरली यार, मतलब ये मेरे माइंड में बहुत टाइम से है. मतलब मैं उदयपुर में भी कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई होना चाहिए. मैं अकेली क्यों जाऊँ, अकेली मतलब मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे कोई साथ में चाहिए. अपन को सबको ऐसा होता है ना कि अकेले अपन नहीं कुछ कर पाएंगे, अपन को किसी की कंपनी चाहिए, अपना पार्टनर चाहिए, अपने दोस्त चाहिए, अपने भाई बहन फैमिली, कोई ना कोई अपने साथ चाहिए. बट मेरा इस ईयर में मोटिव है कि मैं सोलो ट्रैवल करूँ. मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पोस्ट देखती हूँ, लोग सोलो ट्रैवल करते हैं. तो मुझे भी वो करना है. मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है ना कि मतलब मैं खुद से सब कुछ कर सकूँ. और मतलब मेरा बहुत मन है कि मैं सोलो ट्रैवल करूँ. मैं स्टार्ट करूँगी इंडिया से, केरला जाऊँगी, गोवा जाऊँगी, ज़्यादातर कोमलगढ़ भी तो मैं एक बार खुद अकेले जाऊँ. मेरा मोटिव ये है कि मैं छोटे छोटे सोलो ट्रैवल्स लूँ
और मतलब अभी तो मैं अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करूंगी ताकि थोड़ा मैं सीख लूँ कि ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि मैं बोरिया बिस्तर उठाऊँ और निकल लूँ, पहले मैं थोड़ा सा सीख लूँ कि क्या कैसे क्या चीज़ें होती है, और फिर मैं अपनी इस ईयर में अपना मैं सोलो ट्रैवल लेना चाहती हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट, मैं ले पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ। ऑलराइट, सो फिफ्थ मेरा पॉइंट है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करूँ। मतलब मैं 2 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ। मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाती हूँ, फिर मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ, वापस बनाती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली ही मैंने 1-2 महीने से कुछ क्रिएट नहीं किया है, कुछ पोस्ट नहीं किया, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। जो मेरी लाइफ की जो हसल पसल चल रही थी उस वजह से मैं नहीं कर पाई। पर मेरी लाइफ का ये मोटो है, और इस ईयर में मेनली कि मैं ये जो ईयर है इस ईयर में थोड़ी कंसिस्टेंसी रखूँ और थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब को जो है ग्रो कर पाऊँ। एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट तो हो जाऊं कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है, मुझे हर सैटरडे को एक लॉन्ग वीडियो डालनी है, ट्यूसडे थर्सडे मेरी एक शॉर्ट्स आएगी। ये मेरा अभी का मोटिव है। मैं कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ। तो पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंसी लेके आऊँ कि मैं टाइमली वीडियो डालूँ आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ बहुत मेरी ऑडियंस जो है वो काफी बड़ी हो और मेरा कंटेंट पसंद करे। सो ये मेरे इस ईयर का एक बहुत बड़ा मोटिव है। ऑलराइट, सो 6 पॉइंट है मेरा लर्न बेकिंग। सो मैं बेकिंग सीखना चाहती हूँ, हाउ टू बेक। मतलब मैंने अभी हम लोगों ने रिसेंटली अवन लिया है और मैंने बहुत टाइम से मतलब कुछ ब्रेड्स की वीडियो, कुछ केक्स की, कुछ बोल वाले जो केक आते हैं, छोटे छोटे केक आते हैं, ओरियो से जो बनते हैं, बिस्किट से बनते हैं, वो केक की वीडियो बहुत टाइम से मैंने सेव कर रखी है। मैंने सोचा कभी तो मुझे टाइम मिलेगा और मैं बनाऊंगी। मतलब मुझे क्या होता है ना, जैसे बाहर के जो केक होते हैं जो बहुत सारी विप क्रीम होती है, मुझे नहीं पसंद आते। हमेशा मैं सोचती हूँ कि यार मैं खुद केक क्रिएट करूँ, केक बनाऊँ। सो मेरा इस ईयर में ये भी मोटिव है कि बेकिंग सीखूं और जो ओवन लाए हैं उसको थोड़ा और यूटिलाइज करूँ। काफी सारी बेकिंग की चीजें भी मैंने ली है, तो उसको और यूज करके मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाऊँ, आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँ। और मतलब बस बेकिंग सीखने की इच्छा है। मतलब ऑल एंड आउट मुझे कुकिंग काफी पसंद है, बट बेकिंग भी मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से सीखूं और बहुत ही अच्छे से एक बेकिंग के अंदर भी मैं आप लोगों को काफी सारा कंटेंट दूं। और मैं अपनी मतलब मेरी लाइफ का ये मोटिव है ना कि मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखूं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में अपनी चीजों को स्टक कर दूं किसी चीज पे कि नहीं मुझे बस कथक ही सीखना है या मुझे यही सीखना है या जो मुझे इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ मैं हर चीज सीखूं। मतलब मेरे को बेकिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, काफी सारी चीजें सीखनी है। तो मैंने अपनी लाइफ का गोल ऐसे बना रखा है कि मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करूँ और मैं जानूँ कि यार ये मेरे लिए बना है कि नहीं, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। सो मेरा नेक्स्ट है लर्न कुकिंग। सो मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी तरह से सीखूं। वैसे मैं बहुत अच्छा कुक कर लेती हूँ। मुझे मतलब मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जिन जिन ने भी मेरे हाथ का खाना खाया, कि बहुत अच्छा बनाया है, मतलब ऑल एंड आउट अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और तरह से अच्छी तरह से सीखूं, थोड़ा डिफाइंड तरीके से बनाऊं। जैसे कि अभी मतलब ये साल स्टार्ट होते होते ही मैंने चॉपिंग बहुत अच्छे से सीख ली है। मतलब टाइम लगता है मुझे, बट मुझे भी और अच्छे से चॉपिंग सीखनी है। बट एटलीस्ट जो मैं पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, अभी मैंने बहुत अच्छे से चॉपिंग करना, फाइन चॉपिंग करना सीख लिया है। क्योंकि हाथों से नहीं हो पाता, चॉपिंग बोर्ड पे बहुत फाइन चॉपिंग हो जाती है, तो वो मैंने सीख लिया है। तो कुकिंग में मुझे वो बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे कुकिंग में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखूं। जैसे मुझे गाजर का हलवा सीखना है, मुझे मीठी सेवइयाँ बनाना सीखना है, मिठाई बनाना सीखना है, मतलब जो शाही टुकड़ा और ऐसे कुछ कुछ टाइप की जो डिफिकल्ट चीज़ें होती है ना, मैं वो भी सीखूं। और ऐसे चीला मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, तो मैंने 2 बार बनाया, नहीं सॉरी 3 बार बनाया, बट थर्ड बार में जाके थोड़ा अच्छा बना। तो मैं ऐसे धीरे 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 डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। अगर मेरे पास कोई मैंने अभी रिसेंटली एवोकाडो टोस्ट भी बनाया है, 2 बार बनाया, दोनों बार बहुत अच्छा बना। तो फर्स्ट बार बहुत अच्छा बना, तो मैंने सेकंड बार में उसको शूट किया है कि मतलब मैंने कैसे बनाया। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो वो शॉर्ट्स भी मैंने शूट की, तो वो डेफिनेटली आएगी, तो वो आप देखना। तो इस डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मोटो है इस ईयर का। ऑल राइट, सो नेक्स्ट मेरा है टू टेक अ रोड ट्रिप विद डेजी। सो मैं उदयपुर में तो डेजी को बहुत बार बाहर लेके गई हूँ, गार्डन्स में लेके गई हूँ। और नॉर्मली तो हम उसको बाहर घुमाते ही हैं हमारे कॉलोनी के नीचे। बट मेरा मोटिव ये है कि रोड ट्रिप तो मुझे जाना है, बट मतलब जैसे ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, ये सब चीज़ें तो मुझे करनी है। बट रोड ट्रिप मुझे जाना है डेजी के साथ, मतलब उसको भी घुमाने लेके जाना है। तो ऐसा कुछ हम ट्रिप प्लान करें कि मैं और मेरे पार्टनर और मतलब मेरे हस्बैंड और डेजी, तो हम लोग कहीं मतलब घूमने जाएं, बस मतलब इसको लेके जाएं। क्योंकि हम हमेशा कहीं बाहर जाते ना, हम लोग इससे इतना अटैच है ना कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। डेजी की भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो भी डेफिनेटली मैं किसी Q&A वीडियो में अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं शेयर करूंगी।
सो मैं इससे इतना अटैच हूँ ना, बचपन से मैंने इसका हर एक मूवमेंट देखा है, तो मेरे को मन में ये है कि मैं एक बार तो क्या, मतलब लाइफ में और बहुत बार इसको बाहर लेके जाना है, पर एक बार स्टार्ट तो करें हम इसको ले जाना। इसके लिए भी क्या एक्सपीरियंस होता है, हम लोगों के लिए भी क्या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम लोग कहीं इसको छोड़ के जाते ना, मतलब ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैं ऐसा होता है ना कि यार ये दिन भर अकेली रहती है, तो हमारा इतना मन होता है ना कि काश हम इसको ले जा पाते, इसका टाइम स्पेंड कर पाते। तो मेरा ये मन है कि मैं इसके साथ रोड ट्रिप पे जाऊँ। सो ये एक मेरा बहुत बड़ा मोटिव है इस ईयर का। ऑल राइट, सो मुझे बचपन से ही ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेंटिंग करना और ऐसी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऐसे स्केच करना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब मैंने अपने रूम पे भी अपने एक वीडियो देखा होगा, मैं अपने वॉल क्रिएट कर रही हूँ पीछे की, तो वो मैंने खुद से बनाई है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने मंडाला आर्ट भी बहुत किया है, तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि इस ईयर में मैं कुछ और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट ट्राई करूँ। जैसे क्ले से कुछ बनाया मैंने, अभी मैं क्ले वाली जो क्लास है, जो मग बनाने वाली जो क्लासेस होती है, वो भी मैं बीच में भी ज्वाइन करने वाली थी, 1 डे की वर्कशॉप थी। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मुझे ट्राई करनी है। मुझे मन किया वॉल पे पेंट करो, तो वो मुझे करना है। मंडाला आर्ट और अच्छे से करना है, डूडल करना है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, लोग बहुत उस पर कलर वगैरह करते हैं, तो वो भी मुझे लेके आना, वो भी मुझे सीखना है। और डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स करनी, जैसे अभी मैं 2024 की विश लिस्ट का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करूंगी। सो मुझे किसी ने बोला नहीं है ये करने को, बट मेरा इतना मन है ना कि बस वो मैं खुद क्रिएट करूँ। तो मुझे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो इस ईयर का मेरा मोटिव ये भी है टू ट्राई डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स लाइक पेंटिंग, मंडाला आर्ट, डूडल एंड स्टफ लाइक दैट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है कि, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है टू लर्न टू ड्राइव कार। सो कार वाली जो स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मतलब मेरी सारी स्टोरीज में, स्टोरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। तो भाई मुझे रिसेंटली मैंने 23 में मैंने कार बहुत चलाई है। मेरे जो हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कार सिखाई है। तो हम लोगों को जब भी टाइम मिलता था तो वो मुझे सिखाते। तो रानी रोड पे मैंने बहुत ज़्यादा कार चलाई है। तो मेरे को ना रानी रोड पे कार चलाना बहुत अच्छे से आ गया। मतलब टर्न लेना है, मुझे टर्न याद हो गए, इधर से इतना किलोमीटर जाएंगे टर्न आएगा, तो मैं वहाँ बहुत चलाने में एक्सपर्ट हो गई। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब यहीं चलाते रहोगे, ट्रैफिक में कब चलाओगे। सो कार, मतलब मेरे को, फिर मैंने ड्राइविंग क्लासेस भी ज्वाइन करी, तो उन्होंने मुझे ट्रैफिक में सिखाया। तो ड्राइविंग क्लास में क्या होता है, बहुत कम किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, और अपन को, मेरे को तो नहीं जमता, मेरे को सीखा पर मुझे इतना अच्छे से नहीं आया, क्योंकि सारे जो ब्रेक रेस और ये सब होते हैं उनके लोगों, उनके पास हैंडलिंग होती है, सारी कमांड सारा उनके पास होता है। सो वो भी मैंने किया, तो मैं इतना अच्छे से नहीं सीखी। तो और अभी भी हम रिसेंटली शामला जी गए थे, तब मैंने 40 to 50 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है, वो भी 6 लेन में। तो काफ़ी स्ट्रेट रोड थी, तो मैंने चलाई। इसलिए मुझे आती है, बट मैं और अच्छे से सीखूं, अकेले कार लेके जा सकूं, क्योंकि यार एक लड़की को कार चलाना आना चाहिए, और मुझे तो मतलब खुद से है कि मुझे सीखना है। सो मैं और अच्छे से कार चलाना सीख पाऊँ, और कहीं भी हम ट्रैवल करें तो मैं खुद ड्राइव करूं। वैसे मुझे ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस गाने सुनते रहो, बाहर का व्यू देखते रहो, बातें करते रहो। कार चलाने वाले को तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ चलाना पड़ता है। सो बट स्टिल मुझे कार जस्ट सीखनी है। सो कुछ भी हो, मुझे कार चलाना सीखनी है। सो इस ईयर का मेरा मोटिव ये भी है टू लर्न टू ड्राइव अ कार। ऑल राइट, सो बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई है। मतलब पापा ने हमें साइकिल चलाई है, और पीछे से पापा साइकिल पकड़ के रखते थे, और हम मस्त साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा लगता था पापा ने पीछे से पकड़ रखा, और पापा कब पीछे से साइकिल के पीछे से हाथ छोड़ देते थे पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही पता है पापा ने पकड़ रखा है तो अच्छे से साइकिल चला रहे हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते थे तो पापा ने हाथ छोड़ दिया, तो पता पड़ता पापा ने हाथ छोड़ दिया, उसी समय हम गिर जाते थे। तो एक माइंड में ये रहता था कि पापा है पीछे तो हम चला पा रहे हैं, जबकि पापा नहीं थे पीछे, पापा ने छोड़ दिया था। पर हमें जब देख लिया कि नहीं पापा पीछे नहीं है, तो हम गिर जाते थे। तो वो वाली स्टोरी मुझे हमेशा रिकॉल होती रहती है माइंड में, वो मुझे बचपन की काफी अच्छे से याद है। तो मुझे साइकिल चलाना काफी ज्यादा पसंद है। रोड में चलाती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा है कि हम बस साइकिलिंग बहुत करूँ इस ईयर में। मतलब ठीक है, मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से साइकिल चला रहे हैं, मस्त। मतलब ये भी मेरा एक पॉइंट है कि मैं अच्छे से साइकिल चलाऊं, और पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में चलाना, बट बहुत ज्यादा साइकिलिंग करूँ मैं इस ईयर में, ये भी मेरा मोटिव है। ऑलराइट, तो जिन लोगों को पता है कि अभी मेरे मुझे रिसेंटली डेंगू हुआ है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया है, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब है, और मेरी बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। मेरे को मतलब मेरी जुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी हो, ठीक ही नहीं होता है। और मेरी हीमोग्लोबिन की भी इतनी ज़्यादा कमी है, मेरे एक्ने है, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऑल टाइम, मतलब मैं बीमार रहती हूँ। मेरे को कोई भी सीजन सूट नहीं करता, ना गर्मी सूट करती है, गर्मी होती है तो मेरे को दाने दाने होने लग जाते हैं, और मुझे सर्द गर्मी हो जाती है, मुझे मेरी स्किन रेड रेड हो जाती है। मतलब मुझे हर मौसम से प्रॉब्लम है, मैं किसी भी मौसम में सेट नहीं होती हूँ।
सो मैंने इस ईयर में मैंने सोचा है कि मैं अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। तो फर्स्ट मेरा ये है कि मैं योगा करूँ। मुझे जब भी टाइम मिले, मेरे को वीकेंड्स हो, जब भी मुझे 1 डेढ़ घंटे का शाम को या सुबह टाइम मिल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत योगा करूँ, सूर्य नमस्कार करूँ, और जो बेसिक योगा के जो मेन योगा होती है, जैसे कि बॉडी बहुत अच्छी होती है, तो वो मैं करूँ। तो फर्स्ट मेरा ये है कि मैं योगा सीखूँ, एंड सेकंड सीखूँ और करूँ भी। डेली बेसिस पे तो नहीं कर पाऊंगी, बट वीकेंड्स में जब भी मुझे टाइम मिले, मेरे पास योगा मैट भी मैंने ला रखी है, तो वो करूँ। एंड सेकंड मेरा है कि मेडिटेट करूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे चल रही है, तो मैं बहुत लाइफ में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई हूँ। मैं खुद में ही इतना परेशान हूँ, मैं अकेली हूँ तो भी परेशान हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ तो भी परेशान हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। तो मेरे को ये है कि मैं लाइफ में खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बट मैं मेडिटेट भी करूँ। हो सके तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं सुबह मेडिटेशन अपना इस ईयर में स्टार्ट करूं, ताकि मैं जब भी मतलब मेरी मॉर्निंग जो शुरू हो तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो, और मैं पूरे दिन को बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाऊँ। में एक एनर्जी सी रहे मेरे माइंड में, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, जो भी बुरे बुरे थॉट्स हैं, वो एक बार शांत हो जाए, मैं कोई अच्छा सोच पाऊँ। तो ये दो मेरे ऐसे हैं, योगा एंड मेडिटेशन मुझे इस ईयर में करना। ऑलराइट, तो जैसे मैं अपनी स्किन की और मेरी हेल्थ इश्यूज की बात कर ही रही हूँ, मुझे जैसे मेरी हीमोग्लोबिन की कमी है, बहुत सारी, मतलब मेरे प्लस माइनस है, आयरन की, कैल्शियम की, पता नहीं क्या क्या कमी है। सो उसको सोचते हुए भी मैंने अपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी देखी हूँ, मैं बहुत सारे फ्रूट्स ज्यादा खाने लग गई हूँ। मैं अपना पूरा एक बुफे बनाती हूँ फ्रूट्स का, उसमें बहुत सारे 5 to 6 फ्रूट्स होते हैं, और ये मुझे आदत मुझे अपने हस्बैंड से ही लगी है। इन्होंने ही मुझे फ्रूट्स खाने, मुझे मतलब मेरे पापा नो डाउट फ्रूट्स बहुत लेके आते थे, बट हम लोग कभी नहीं खाते थे। वो फ्रिज में पड़े पड़े फ्रूट्स खराब हो जाते थे, फिर हम खाते नहीं थे। बनाना ऐसा हो जाता था कि मैं कभी कभी खा लेती थी, बट मुझे मोस्टली फ्रूट्स पसंद ही नहीं थे, तो मैंने कभी खाए नहीं। तो मेरे पार्टनर ने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे फ्रूट खाने की आदत डाली। जबरदस्ती मेरे टिफिन में इतने सारे फ्रूट्स डाल दिए, मतलब पूरा एक बुफे होता है। मैं कभी, मेरे को अगर इस वीडियो को एडिट करना मेरे साथ पिक होगा उसका बोल का, तो मैं वो साइड में अटैच कर दूंगी, आप लोग देखना। तो उन्होंने मुझे इतनी आदत डाली, तो मैं अपनी, मेरा इस ईयर में ये मोटिव ये भी है कि मैं अपने ढेर सारे फ्रूट्स खाऊं, हेल्दी हेल्दी चीजें खाऊं। अगर मैं चीट कर रही हूँ, मैं बाहर से कुछ खा रही हूँ, तो मैं उसको बैलेंस करूँ, हेल्दी चीजें ज्यादा कंज्यूम करूँ, और अपनी हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान दूँ। एट लास्ट मुझे 2023 में रियलाइज हो गया है कि हेल्थ इज एवरीथिंग। मतलब अगर आप एक बार लाचार हो गए ना, तो मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी, आपसे लोग दूर चले जाएंगे, आप टूट जाओगे, आपकी हेल्थ टूट जाएगी, आप लाइफ में कुछ नहीं करना, स्टडी ना ऑफिस ना यूट्यूब ना मेकअप ना मॉडलिंग, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो आप एक जीरो पे आ जाओगे आप। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, तो मुझे पता है। तो उस ईयर से मुझे 23 से ये पता चल गया आफ्टर माई डेंगू के अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। तो मैं फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाने लग गई हूँ। अब मुझे वो बोलते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे अच्छे के लिए ही है। पापा मुझे बोलते थे, फिर अब ऐसा हो गया ना कि खुद पे बीती है, तो अच्छे से पता चला है। सो कीवी, बेरीज, चेरीज, एवोकाडो, पोमोग्रेनेट, एप्पल, बनाना, पता नहीं क्या क्या फ्रूट का बुफे बना बना कर मैं खाती हूँ। सो टचवुड और भी चीज़ें मुझे अपनी हेल्थ से रिलेटेड करनी है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊं। जैसे मैं आयरन की मेडिसिन लेती हूँ, विटामिन ई, विटामिन डी, जो भी मुझे इतना ज़रा पता नहीं है, पर वो मुझे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारी मेडिसिन का गाइड करते हैं, और बहुत वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। इस ईयर में मैं मोटिव हूँ कि मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैंने अपने इस ईयर की टू डू लिस्ट में ये भी प्लान किया है कि मैं बुक्स ज़्यादा पढूं। सो माई नेक्स्ट मोटिव इज टू रीड मोर बुक्स। वैसे मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी बुक्स लेके आ रखी है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी अमेजोन से बुक पढ़ी है, कुछ मतलब कुछ ऐसी हिंदी बुक्स भी पढूं, क्योंकि मेरी हिंदी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी वाली बुक्स पढूं, जैसे रामायण वाली बुक्स हैं, एक दो महाभारत की भी एक दो बहुत अच्छी, अनरिवील्ड रामायण करके एक बुक मेरे पास है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने बहुत सुना है उस बुक के बारे में। तो मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करूँ जब भी मुझे लगता है कि आज मुझे फ़ोन नहीं। 2023 में मैंने फ़ोन बहुत कम देखा है, आप लोगों ने देखा होगा ना, यूट्यूब पे कुछ डाल रही हूँ ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव, वो तो मतलब मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम चला भी नहीं रही हूँ, मैं इतना कम यूज़ करने लग गई थी, मेरे को चिढ़ हो गई थी। सो मैं चाहती हूँ कि ये आदत मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं नहीं चला रही हूँ तो अच्छा है, बट मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, मैं बुक्स ज़्यादा रीड करना स्टार्ट करूँ, और अपनी रीडिंग स्किल्स इंक्रीज करूँ, मैं हिंदी बुक्स अच्छे से पढ़ूँ, और मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है अपनी हिंदी के जो अर्थशास्त्र और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये मुझे पता चले, क्योंकि हर एक इंसान को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रामायण में क्या हुआ था। मतलब जो बेसिक बेसिक मुझे तो अभी भी नहीं पता है, बट पापा कभी बोलते ये कौन था, तो मुझे नहीं पता पड़ता।
पापा कहते तूने नहीं देखी रामायण, मैंने कहा पापा रामायण तो देखी है पर फिर भी मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ। तो मैं रीड करूँ बहुत सारी चीज़ों को, और अपने हिंदी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, अपने हिंदुइज्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढूँ, और नॉर्मली भी बहुत सारी बुक्स, जैसे अभी मैं प्रियंका चोपड़ा की बुक पढ़ रही हूँ। मैंने अभी तक मतलब 8 चैप्टर्स पढ़ लिए, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो मैं बीच बीच में वो छूट गई मुझसे, बट मैं कंटिन्यू करूँ रीडिंग बुक्स। ऑल राइट यू गाइज, सो नेक्स्ट मेरी इस ईयर का मोटिव है हॉर्स राइडिंग। सो बचपन में मैंने हॉर्स राइडिंग करी है नहीं करी आई डोंट नो, मतलब पापा मम्मी करवाते तो थे, सुकाड़े साइकिल जाते थे तब, बट मतलब मुझे तब से ऐसा था। अभी अभी मतलब बड़े होने के बाद मैंने अभी एक भी बार नहीं की है, और मुझे एलिफेंट राइड भी करनी है। अभी मुझे याद आया, मैं हॉर्स राइड के साथ एलिफेंट राइड भी इंक्लूड कर रही हूँ, कि मैं एलिफेंट पे कभी नहीं बैठी हूँ। और हॉर्स राइडिंग शायद मैंने बचपन में की है, तो मेरा ये इस ईयर में मोटिव है कि मैं एलिफेंट राइड तो करूँ एक बार लाइफ में, और हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा करूँ। और मुझे मेरा एक आप मतलब गोल सुनोगे तो हंसोगे, मुझे एक हॉर्स भी अपने पास रखना है, मतलब पालना है एज अ हॉर्स, और हॉर्स राइडिंग करनी है। सो ये तो ड्रीम पता नहीं मैं कब पूरा कर पाऊंगी, पर एटलीस्ट मैं हॉर्स राइडिंग सीखूं और हॉर्स राइडिंग करूं, क्योंकि मैंने बचपन में करी थी, अभी बड़े होने के बाद करी नहीं है। सो वो भी अगर मैं होपफुली कर पाई, कभी कहीं ट्रैवल किया, हॉर्स देखा, तो डेफिनेटली मैं राइड करूंगी। और एलिफेंट राइड भी मुझे एक बार तो लाइफ में करना है। ऑल राइट यू गाइज, सो अभी आप जैसे देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड इतना प्रॉपर नहीं है, मैं भी उसमें यूट्यूब स्टूडियो पे वर्क कर रही हूँ कि मैं एक वॉल डेकोरेट करूँ जहाँ पे मैं बैठ के सारी वीडियो शूट कर सकूँ। सो इस ईयर का मेरा मोटिव ये है कि मैं एटलीस्ट स्टूडियो नहीं बना पाऊँ तो मैं एक दो अपने कॉर्नर्स अपने घर में, अपने फ्लैट में ऐसे बना दूँ जहाँ जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो शूट किया करूँ। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है, कुछ भी रूम में लाइट्स नहीं चल रही है, और सनलाइट बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। सो मैं यहाँ कुछ ऐसा डेकोरेट करूँ जो दिन के ये जो भी 1-2 बज रही है अराउंड, तो इसके अराउंड मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छे से शूट हो पाए। और बाहर हॉल में भी मैं एक चेयर लेके आऊँगी जहाँ पे बैठ के मैं अपनी कुछ कुछ सिट डाउन वीडियोस किया करूँगी, कुछ कुछ चुटपुट से ऐसे अपने घर में कॉर्नर्स क्रिएट करूँ जहाँ पे मैं बैठ के डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। तो इस ईयर का मेरा मोटिव है टू सेट अप माई बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब और टू क्रिएट माई यूट्यूब स्टूडियो। ऑल राइट यू गाइज, सो अगर आप लोग मेरे हेयर्स की जर्नी जानना चाहते हो कि मेरे हेयर्स की क्या जर्नी रही है, मेरे कैसे कैसे मैंने कितनी बार तो हेयर शॉर्ट कराए हैं, कितने ट्रीटमेंट कराए हैं, मेरे हेयर्स की क्या जर्नी है, वो भी अगर आप चाहते हो तो मैं किसी हेयर केयर वीडियो में शेयर करूंगी। बट अभी मेरे बहुत टाइम से मैंने हेयर के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कराया। अभी मेरी नेचुरल हेयर्स ही हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी वैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है हेयर्स का, बट इस ईयर में मैं चाहती हूँ कि अपने हेयर्स के साथ कुछ चेंज करूँ, कुछ हेयर कलर करूँ। शॉर्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार वापस शॉर्ट करूँ और मेरा हेयर्स मतलब हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ बिल्कुल अभी जैसे हेयर्स उनसे कुछ डिफरेंट करूँ हेयर्स का। तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का भी मेरा इस ईयर में गोल है। ऑल राइट यू गाइज, सो जैसे मैंने ट्रैवल की बात की तो मुझे एडवेंचर ट्रिप भी लेना है इस ईयर में। जैसे मेरा मोटिव है कि मैं कुछ एडवेंचर ट्रिप पे जाऊँ। मैं अभी रिसेंटली मनाली शिमला कसोल हम लोग गए थे हम सब फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मैंने बंजी जंपिंग किया था। मैं साइड में अगर वीडियो होगा तो अटैच कर दूंगी फोटो वीडियो। बंजी जंपिंग था क्या था आई डोंट नो, बट वहाँ पे मेरी इतनी गंदी वाली फट गई थी ना, मतलब उन्होंने बोला था पकड़ के रखना रस्सी का, मैंने छोड़ दी थी और मैं पूरी ऐसे उल्टी गिर गई, ऐसे ऐसे उल्टी फुल्टी हो गई। तो मैं एडवेंचर में काफी बुरी हूँ, मुझसे एडवेंचर होता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि इस ईयर में मैं सीखूँ डिफरेंट एडवेंचर, और मेरा डर जो अंदर से है वो मैं निकालूँ और काफी एडवेंचर ट्रिप्स करूँ। सो ये भी मेरा इस ईयर में मोटिव है। और जो मैं एडवेंचर कर रही हूँ इस ईयर में, सो मेरा नेक्स्ट मोटिव ये है कि मैं ट्रैकिंग और कैंपिंग और हाइकिंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूँ। जैसे मनाली शिमला गए थे तो हमने कैंपिंग, हमने ट्रैकिंग थी हाइकिंग थी आई डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी साइड में। सो वो हम सब लोगों ने फ्रेंड्स ने की थी। हम खीर गंगा में हमने 13 to 14 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैक किया था, और हमने वहाँ पे कैंपिंग करी थी। रात को हम कैंप में ही रहे थे और फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस नीचे आए थे। सो वो हमने किया था। मैं उसमें भी साइड में पिक्चर होगा तो अटैच कर लूंगी। सो वो जब से मैंने किया ना, मेरे अंदर से ऐसा है कि मेरे को और लाइफ में वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। वो मुझे बहुत मज़ा आया था, उस एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब नॉर्मल बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, चलो होटल्स रूम में रुक गए, एसी रूम्स में रुक गए, फ्लाइट में लोग आ रहे हैं, और मुझे ना थोड़ा ऐसे नेचर के अंदर रह के चीज़ों को करना है। जैसे बस में बैठ के जाओ और मतलब अपने सिर्फ एसेंशियल्स ले लो, मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं, अपने नॉर्मल स्किन केयर ले लिया, अपने एसेंशियल्स ले लियो और निकल जाओ ट्रैकिंग पे, और वहीं रात को रहो टेंट्स में, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है। मतलब मुझे ट्रैकिंग हाइकिंग और ये सारी चीज़ें, तो ये भी मेरे इस ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। My next goal is to explore different food places and different cafes. So मैं अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं जो भी उदयपुर में डिफरेंट कैफे ओपन होता है, मैं लेट जाऊंगी तो भी मैं उस कैफे में डेफिनेटली जाती हूँ और कंटेंट क्रिएट करती हूँ और ट्राई करती हूँ। और मैं
इस ईयर में भी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, जो भी नए नए अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, और आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूँ और डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई करूँ इस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का, जो भी जैसे होता है ना जहाँ के फूड फेमस होते हैं वो मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करूँ। सो अगर मैं कंटेंट नहीं भी करूँ तो भी मेरा मोटिव ये कि मुझे डिफरेंट फूड प्लेसेस ट्राई करनी है, डिफरेंट फूड ट्राई करना है, क्योंकि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। जिनको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। अभी अभी भी अगर मैं आपको किचन बताऊंगी ना अपना, तो इतने सारे मतलब स्नैक्स पड़े ना उसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे खाने पीने का शौक है। सो इस ईयर में मेरा मोटिव है कि टू ट्राई डिफरेंट प्लेसेस, टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस एंड टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट फूड। ऑल राइट यू गाइस, तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं कथक सीख रही हूँ और मुझे भी 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं। मैं भी कथक फर्स्ट ईयर में हूँ। सो मेरा हमेशा से मोटिव था कि मैं डांस सीखूं, बचपन से मेरा था। और मैंने स्कूल टाइम में काफ़ी सारा डांस किया है, कॉलेज टाइम में भी किया है। मतलब स्कूल और कॉलेज में कोई फंक्शन हो और मैंने डांस नहीं किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बहुत डांस किया, कितने सारे पिक्चर्स मेरे पास पड़े हैं। सो हमेशा से मेरे स्कूल टाइम से मेरे को ये था कि मैं बड़े हो गए तो डांस सीखूंगी सीखूंगी। मतलब जब क्लासेस भी होती थी ना स्कूल में, तो जब भी कोई एनुअल फंक्शन आ रहा है या कोई भी प्रोग्राम है, बसंत पंचमी आ रही है, तो जो डांस वाली टीचर होती थी वो क्लासेस के बीच में किसी बच्चे को भेज के बुलाने भेज देती थी कि उसको बुला के लाओ। मतलब हम ऑलरेडी डांस के लिए सेलेक्ट हो जाते थे, पर बुलाने आती थी कि उनको भेज लो कि डांस प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास होती थी, मैथ साइंस की क्लास होती थी, और बीच में कोई बुलाने आता था, जया को भेज दो मैम डांस के लिए बुला रहे हो। तो मुझे इतना अच्छा फील होता था, मैं बच गई इस क्लास से। तो मतलब वो भी एक मोटिव था मेरा कि क्लासेस से भाग जाओ, तो वो भी काफी मेरा मोटिव था। तो मुझे डांस सीखना था। तो मैं बचपन से, मतलब मैंने बीच में रिसेंटली जिम ज्वाइन किया था, तो मैं जिम करते करते भी ये सोचती रहती थी यार मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से जिम आ जाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने डांस वाला जो अपना मोटिव है वो कब पूरा करूंगी। सो मेरे बैक में इशू आ गया, तो फिर मैंने जिम छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। अब मैंने इस रिसेंटली स्टार्ट किया है कथक। सो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मतलब मुझे दिन का वो जो कथक वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी अगर कथक ज्वाइन करना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है, मैम की नंबर और एड्रेस और उनकी अकेडमी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप लोग चेक कर लेना। सो वो ज्वाइन किया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से सीखूँ, अपने जो भी स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करूँ। सो इस ईयर में मेरा मोटिव है कि टू लर्न कथक मोर एफिशिएंटली कह सकते हो, या मोर ब्यूटिफुली। ऑल राइट यू गाइज, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चीज़ है ये मैंने अभी रिसेंटली ये सुनी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसको भी अपने 2024 की टू डू लिस्ट में ऐड कर दिया है, विच इज़ बरीड कैप्सूल। तो जिन लोगों को नहीं पता है, बरीड कैप्सूल होता है कि आप लोग अपने पूरे ईयर का जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि मुझे ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, इसको मैं सेव करके रखना चाहती हूँ। सपोज आपको कोई सपोज डेजी है, इसका कोई टॉय मुझे बहुत अच्छा लग गया, तो डेजी ने इससे बहुत कुछ खेल लिया, पर वो टॉय इतना अच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि अब वो डेजी नहीं खेले, अब मैं उसको सेव करके रखना चाहती हूँ। सो आप ऐसा एक बॉक्स क्रिएट करते हो, या कोई भी आप एक कार्टून क्रिएट कर लो, या कुछ भी आप एक बैग क्रिएट कर लो, जिसमें अपनी ईयर के छोटे 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 कुछ ऐसी चीज़ें अच्छे मतलब डालते हो जो आपकी मेमोरीज हो एक तरह से। जैसे सपोज आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया पेन, और आपने वो लिखा, आपको बहुत अच्छा लगा, और मैं सोचा कि यार अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पेन खराब हो उससे पहले मैं उसको सेव कर लूँ। या फिर आप एग्जाम्पल ले लो, नोटबुक ले लो, या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल क्लोथ ले लो। कुछ अगर कपड़े आपको पसंद है, वो कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने इतनी बार पहन लिया, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसको किसी को ना दूँ, मेरे पास रखूँ। सो बरीड कैप्सूल ऐसा होता है कि आप ईयर वाइज बना सकते हो, या अपनी पूरी लाइफ का भी एक बना सकते हो, पर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको एक ईयर वाइज बनाया जाता है 2024 बरीड कैप्सूल। तो मैंने ये भी अभी रिसेंटली ही मैंने सुना है इसके बारे में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ मैं इस ईयर एक ऐसा बरीड कैप्सूल बनाऊँ जिसमें मुझे जनवरी, फेब, मार्च में जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ना कि यार नहीं यार ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत अच्छी मेमोरी है, इसको मैं स्टोर करके रखना चाहती हूँ। और वो जो मैं बनाऊंगी वो डेफिनेटली मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या फिर आप उसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, या फिर नहीं करना चाहो तो मत करो। बट ये क्या होता है, जब लाइफ में जब आपके बच्चे हो जाते हैं, मतलब आपको आपके पार्टनर आपके जाने के बाद, या आप हो तभी भी, जब वो कैप्सूल का ओपन करते हो ना, तो आप इतने ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो जाते हो, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जब भी अपनी पुरानी चीज़ों को ओपन करोगे, जैसे बचपन के अपने फोटोज एल्बम भी अपन ओपन कर लेते हैं ना, तो वो भी जब भी देखते तो हमेशा न्यू लगता है। हर दिवाली की सफाई में आप वो एल्बम ओपन करोगे, आपको लगेगा मम्मी मैं ये हूँ ना, मम्मी आप ये हो, मम्मी आप कहाँ, डैडी ये हैं, और ये देखो ये कैसी लग रही है, अपने भाई बहनों की हंसी मजाक उड़ाते हो, तो हमेशा देखोगे तो हमेशा आपको डिफरेंट लगता है। सो वो जो कैप्सूल आप बनाओगे ना, वो डेफिनेटली आप कभी भी उसको फ्यूचर में देखोगे, अपने पेरेंट्स को दिखाओगे या फिर आपके बच्चों को दिखाओगे, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सो ये मेरा इस ईयर में मोटिव है कि मैं एक बरीड कैप्सूल क्रिएट करूँ। सो इसको मैंने लास्ट में रखा है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यू है, और डेफिनेटली जब भी मैं इसको ओपन करूँगी, या फिर
जब भी ओपन करूंगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर। या गाइज, यही थी मेरी 2024 की टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने 24 चीजें लिखी है जो मुझे अपनी इस ईयर में करनी है और मुझे पूरी अपनी लाइफ में भी इन चीजों को करना है। तो आप लोग बताना, आप लोग इन कौन कौन सी चीजें आप लोग भी करना चाहते हो, या आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, या आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। So yeah guys, this is it for this video. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Love you guys. Bye.